चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन वन। क्वेश्चन वन के अंदर जो हमने क्वेश्चन वन के अंदर जो पार्ट किए थे उसके अंदर कुछ रेशनल नंबर्स थे विच हैव टर्मिनेटिंग, और उनके अंदर कुछ टर्मिनेटिंग आंसर्स आए थे हमारे और कुछ नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमें बताना क्या है, जो टर्मिनेटिंग थे यानी जिसका आंसर टर्मिनेटिंग था, जो टर्मिनेटिंग वैल्यूज थी उनके डेसिमल एक्सपेंशंस हमें बताने हैं। तो मैंने उनको नोट डाउन कर लिया है, जो जो टर्मिनेटिंग वैल्यूज पे आए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट, सिक्स पार्ट, एट पार्ट और नाइन्थ पार्ट, ये हमारे 6 पार्ट जो हैं हमारे टर्मिनेटिंग वैल्यूज पे आए थे। तो अब हम इसको करते हैं डेसिमल एक्सपेंशंस में। तो पहले क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, क्या दे रखा था हमें दे रखा था ऊपर वैल्यू हमें दे रखी थी 13, ठीक है। 13 बाय में 3125 ये हमारी वैल्यू थी। तो देखो हमें इसके अंदर करना क्या है, थर्टीन बाय में 325, इसके जो फैक्टर थे, फैक्टर कितने थे, एक तो ऊपर तो 13 ही था, नीचे था आपका 2 की पावर 6 और इनटू में यही था आपका 2 की पावर 6। इसके एक बार हम वैल्यूज ही लिख लेते हैं, क्योंकि दोबारा से अगर निकालेंगे तो हमारा क्वेश्चन वन करने का क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो वैल्यू साइड में लिख लेते हैं इसकी, क्या क्या हमारे फैक्टर आए थे। तो ये हमारा फैक्टर आया था, ठीक है, 13 बाय में 5 की पावर 5। तो इसको देखो कैसे करेंगे हम, 13 बाय में 5 की पावर 5, ये हमारा टर्मिनेटिंग वैल्यू में निकल करके आया था। तो देखो हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा डिनोमिनेटर है उसी को हम क्या कर दें, उसी को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर कर दें तो क्या वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा। मैंने आपको पहले बताया था 2 इंटू 5, ठीक है, ये हमारा क्या बनाता है, 10 बनाता है, ठीक है। और इस 10 का क्या होता है, मान लो मेरे पास ये वैल्यू है और बाय में 10 है, तो मैं इजीली इसको किस में लिख सकता हूँ, डेसिमल एक्सपेंशंस में लिख सकता हूँ, विच इज़ 4.3, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो मुझे करना वही है, जो यहाँ पे फैक्टर दे रखा है वो कंप्लीट, अगर उसको 10 बनाना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 दे रखा है, तो क्या मैं यहाँ पे 2 की पावर 5 डिवाइड में और 2 की पावर 5 न्यूमरेटर दोनों में ले सकता हूँ। सेम चीज़ को आप जब किसी भी चीज़ को सेम चीज़ लेकर के मल्टीप्लाई और सेम ही चीज़ से डिवाइड कर देते हो तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसको आप काट दोगे तो 1 आएगा और 1 से सेम वैल्यू की मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू वही रहेगी। लेकिन इसका यूज़ यहाँ पे कैसे होगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 13 इंटू 2 की पावर 5 दे रखा है, तो 2 इंटू 2, 5 टाइम्स में 2 लिख लूँगा, 2 4 5 टाइम्स हो गया। उसके बाद देखो 5 की पावर 5 टाइम्स है, 5 की पावर 5 टाइम्स है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 to 5, ठीक है, 5 टाइम्स हो गया है। उसके बाद हमें 2 की पावर 5 दे रखा है, तो 2 की पावर 5 है, 2 को लिखूंगा 5 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है।
5 की पावर 5 को क्या लिखा है, 5 टाइम्स लिखा है। 2 की पावर 5 को क्या लिखा है, 5 टाइम्स लिखा है। अब इसको लिखने का फायदा क्या होगा, देखो इसका और इसका अगर मैं पेयर बना दूं, 10 के मल्टीपल हैं दोनों ही, ये और ये भी 10 के मल्टीपल हैं, ये 5 और ये 2, ये भी 10 के मल्टीपल हैं, ये 5 और ये 2, ये भी 10 के मल्टीपल हैं, ये 5 और ये 2। ठीक है, तो जब मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा कितना आता है, 10। अगर सेम चीज को मैं 2 टाइम्स कर देता हूं, 5 इंटू 2 एंड 5 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा, 100। कैसे, 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, 50 2 जा 100। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये 5 टाइम्स है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब कि 2 4 और 5 टाइम्स, अगर 10 बना रहा है तो 5 टाइम्स 0 आ जाएंगी। ठीक है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। ऊपर देखो क्या वैल्यू आएगी, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, 26 2 जा 52, और 52 को हम क्या करें, 52 हम यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद 52 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आ रहा है। बाय में क्या है, बाय में मैं ये लिखूंगा, इसकी जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी। तो कितनी जीरोज हैं, 5 जीरोज, 2 2 4 5। उसके बाद देखो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब 5 2 जा 52 8 जा। अब देखो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन की बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, आप इसको 52 ना मान करके आप 50 मान लो। उससे होगा क्या, आप जब यहाँ को 50 मान लोगे तो आपको 50 से मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करना है, वो जीरो एज इट इज पीछे आ जाएगी। तो करेंगे 5 8 जा 40 होता है। ठीक है, अभी इसकी जीरो रखेंगे, और 8 2 जा 16 होता है। तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 416। उसके बाद जीरोज कितनी है, 5 जीरोज है नीचे। ठीक है, तो ऊपर और नीचे जो नंबर्स हैं हम इक्वल करके चलेंगे। तो ऊपर नंबर ले लेते हैं, ऊपर नंबर 3 है, नीचे नंबर कितने हैं, 6 हैं। तो क्या करेंगे, 0.00416 ये आ जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है, अगर समझ नहीं आए तो इस वीडियो को आप दोबारा देखना, क्योंकि जब तक ये समझ नहीं आएगा इसके आगे वाले पार्ट आपको समझ नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगर समझ नहीं आ रहा है दोबारा से देखो, और क्वेश्चन को उतार के अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो हमारे फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स की वैल्यू चेक करेंगे एक बार। क्वेश्चन हमारा दे रखा था सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या दे रखा था, 17 बाय में 8 ये दे रखा था। तो इसको हमने जब इसके फैक्टर निकाले थे तो वो कुछ इस तरीके से थे, 17 और 2 की पावर 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 है। फर्स्ट पार्ट में हमने जैसे किया था कि इसके साथ का जो मल्टीपल कौन था, 5, तो 5 की पावर भी कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। और जब हमने नीचे लिया है इस वैल्यू को, तो हम इस वैल्यू को ऊपर भी लेंगे, तो 5 की पावर 3 हम यहाँ भी ले लेंगे। ठीक है, अब देखो 17 इंटू 5 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, ये ले लिया हमने। उसके बाद 2 की पावर 3,
2 और 5 की पावर 3 है, 5 को लेंगे 3 टाइम्स, तो 5 इंटू 5 इंटू, ठीक है। अब देखो 1 2 3, तो नीचे कितनी जीरोज आ जाएंगी, 1 2 3, ये जीरोज आ जाएंगी नीचे, ठीक है। तो 17 करेंगे इसको, 17 इंटू 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 और नीचे जीरोज कितनी आ जाएंगी, 3 जीरोज, ठीक है। अब देखो 125 से मल्टीप्लाई करो 17 की, ठीक है। तो 7 5 जा 35, 5 कैरी 3, 7 2 जा 14, 3 17 का 7 कैरी 1, 7 1 जा 7 और 8, फिर करेंगे 2 1 2 5, तो 5 2 1 और 2, ये आ जाएगा 2125 और बाय में 3 जीरोस। अब देखो जितनी जीरोज है नीचे उतने ही आगे हम क्या कर देंगे, पीछे से पॉइंट लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इजीली। अब देखो 1 2 3, तो पॉइंट हमारा कहाँ पे आएगा, 2 के बाद हमारा पॉइंट आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसी तरीके से हमें सारे 6 के 6 पार्ट करने हैं इस सेकंड क्वेश्चन के। थर्ड क्वेश्चन की जो हमें वैल्यू दे रखी है वो है 15 बाय में 1600 और हमें जो फैक्टर हमने जो इसके निकाले थे वो थे हमारे 2 की पावर 6 और 3 की पावर 2 की पावर 6 और हमारी थी 5 की पावर 2। और 15 का तो हम फैक्टर इजीली 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5 जो भी आप करना चाहो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5 और 2 की पावर 6 इंटू में 5 की पावर 2, ठीक है, ये दे रखा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 6 है और ये हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, 2 और 5 दोनों की पावर्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं 5 की पावर 4 को मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 की पावर 2 यहाँ पे है, 4 और 2 6 और 2 की पावर 6 है, तो हमारा इक्वल आ जाएगा। अब देखो 5 की पावर 4 और 5 की पावर 4 सेम नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, सेम से ही करेंगे डिवाइड। तो लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 5 टाइम्स 4 टाइम्स 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 5 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है, हो चुका है। इसके बाद देखो 2 की पावर 6, तो 6 टाइम्स लिखेंगे 2 को, 2 4 5 6। अब 5 को लिखेंगे 6 टाइम, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 4 5, एक और रह गया, ठीक है।
उसके बाद देखो मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 15 5 जा 15, 5 जा 75, या फिर ऐसे कर लो 5 5 जा 25, 25 5 जा 25, 5 जा 125, 125 5 जा 625। तो हम इसको लिखेंगे 15 इंटू 625। ठीक है, क्या लिखेंगे हम इसको 15 इंटू में 625 और नीचे क्या है 2 2 4 2 6 2 4 6, तो नीचे आ जाएंगी 6 जीरोस 3 4 5 6 2 4 6, ये जीरोस आ जाएंगी। अब देखो 625 को 15 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो करते हैं इसको 625 इंटू में 15, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12 कैरी 1, 5 3 जा 30 और 1 31 इंटू 6 2 5 5 7 3 और 9, ये आ जाएगा आपका 93 75 बाय में 6 जीरोस। तो नीचे कितने कितने नंबर्स हैं 2 4 6 7, ऊपर भी कितने होने चाहिए 7 होने चाहिए, तो कितने जीरोस हम और आगे लगा देंगे, एक जीरो लगाएंगे 0.00937 ठीक है। 2 4 6 7 7 नंबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये आ जाएगा आंसर।